नमस्कार मुखिया जी, कैसे हैं? आज मैं फिर आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। हाँ, मैं अब तमाम दर्शकों के लिए बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो केवल और केवल हमारे मुखिया जी, वही सलहा पंचायत के मुखिया, मैथ मस्ती वाले मुखिया, वही विपिन सर मुखिया जी के लिए है, जिन्होंने अपने बलबूते कहा था, ऐ डीएम तुमसे मैं तुम कहूँगा और ये बता दूंगा कि जनता की कुर्सी कहाँ होती है। मैं ये सिखा दूंगा कि मुखिया क्या होता है, मैं ये सिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। खैर, शब्द पर नहीं जाइएगा, भाव यही था। मुखिया जी, आज आपसे फिर से सवाल है। आपने जिस तरह के भाव को प्रकट किया था, मुझे तो लगा था कि आप कमाल के लोग हैं। हाँ, इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैंने आपके पंचायत में रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी। मुझे लगा कि आप कुछ बेहतर करने वाले हैं, मुझे लगा कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, मुझे लगा कि हाँ, कोई ऐसा तो मर्द आ गया है जो कि पूरे सिस्टम पर जो है वो अपने आप को ऐसा साबित कर देगा कि दुनिया एकदम बेहतर की बेहतर हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप मेरे सवालों का ही जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आपने कहा था कि मैं ईमानदार हूं, जब आपने कहा था कि मैं बेहतर हूं, जब आपने कहा कि मैं पूरे समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं और लोग करने नहीं दे रहे हैं, गीदड़ों की फौज बना करके, और वो सारे हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगा था कि वाकई में कोई ऐसी बात है क्या। लेकिन मुखिया जी, मेरा सवाल है आपसे कि वो जो गीदड़ों की फौज जिसकी बारे में चर्चा आपने की थी, क्या वो फौज आपके तरफ तो नहीं है? हां, सवाल यही है, आपके तरफ वो गीदड़ों की फौज है क्या? बार बार आप कह रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर दूं कि आप ईमानदार हैं, और मैंने एक वीडियो बनाकर आपके वार्ड मेंबर, आपके वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 13 से, वही पंचानंद राय, जिन्होंने कहा कि मुखिया जी ने कमीशन लिया और मोबाइल यूपीआई से पेमेंट किया है मैंने, क्यों नहीं आप उसका जवाब दे रहे हैं? उसी वीडियो में आपने जो कहा था कि 300 रुपया मुखिया जी कहा था कि आपने कि ले रहा है वार्ड मेंबर, जब वार्ड मेंबर ने कहा कि आपने आदमी को भेजा था और फिर आपने उन सभी लोगों को कहा था पैसे दिलवाने के लिए, और वो लेबर को लेकर के सिर्फ आने वाला व्यक्ति कहां तक दोषी है? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मुखिया जी, वही पंचानंद राय जिसके बारे में आपने कहा था कि याद है वो उजरका बालू से जो ढलवा रहे थे, उस उजरका बालू को जो आप रिटर्न करवाए और गिट्टी जो आप जो ईटा रिटर्न करवाए थे, जब उन्होंने कहा कि वो आप ही ने करवाया था, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुखिया जी, जब यह आरोप लोगों ने लगाया कि आपने वहां के लोगों के साथ मिलकर, अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर, और सरकार के जो पदाधिकारी को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट जेसीबी से वहां के लोगों के मकान को आपने तोड़वा दिया, वहां के लोगों के गरीबों की झोपड़ी आपने उजड़वा दी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और जैसा कि आपको सारे वीडियो में मैंने कहा है कि ये एक तरफ का पक्ष है, तो अपना पक्ष आप क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या आपको मौका नहीं मिल रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बोलने की कोई जगह नहीं है? मुखिया जी, मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, और आज भी मेरे को आशा है आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बेहतर जवाब देंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और रही बात गीदड़ों की फौज की, तो आपने जिस तरह की फौज खड़ी की है ना, उससे कुछ नहीं होना है। अब आपको सामने आना पड़ेगा। आपके यहां से आरटीआई आया है। आरटीआई का जो जवाब है वो देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप मुखिया जी एक बेहतर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के जवाब कैसे आ रहे हैं? आपके पंचायत सचिव कह रहे हैं कि हमको प्रभार मिला तो हमको कोई डायरी नहीं मिल रही है। ऑफिस कहां है आपका मुखिया जी? गजब बात है। ईमानदारी का ढिढोरा पीटने वाले, डीएम साहब को चैलेंज करने वाले, सामान आपके पास तो ऑफिस नहीं है, झोड़ा में चल रहा है आपका पंचायत, और आपको इस बारे में चिंता तक नहीं है।
आप कहिएगा कि हमारे यहां तो पंचायत सरकार भवन बनना था, तब झोड़ा में से ऑफिस निकलता बाहर। अरे मुखिया जी, वही पंचानन राय ने मुझे बताया कि जहां पर ऑफिस के लिए आपने जगह को अलॉट किया हुआ है वहां पर कोई नहीं रहता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों हो रहा है ऐसा? और आपके जो गीदड़ों की फौज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या लगता है मुखिया जी? बार बार आप कहते हैं कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अरे हम तो जान रहे हैं, आपने जिस तरह के अन्य पत्रकारों के साथ किया, कमेंट करवाया, उसको फोन करवाया, उसको मैसेज करवाया, उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, वही आप हमारे पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि हम उसका क्या इलाज करके रखे हैं। ये तो जानकारी आपको होगी कि YouTube में अगर कमेंट बेहतर नहीं होता है तो उसको डिलीट किया जा सकता है। आपको यह भी पता है कि वीडियो पर चाहे तो कमेंट न आने दिया जा सकता है कि नहीं है? लेकिन मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अरे चंद लोग हैं आपके साथ, वो जो गीदड़ों की फौज जो आपने खड़ी की है ना, वो नौजवान युवक जो मैंने कई लोगों से बात किया, उसकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल है, 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिसको आपने भड़काकर अपने गुरु, अपने शिक्षक होने का वास्ता देकर उसको धकेल दिया है उस दलदल में जहां से उसे निकलना मुश्किल है। तमाम जो कमेंट्स हैं वो मैं रख रहा हूं, और आपको यह भी मैं बता दूं, आप तो टेक्निकल आदमी है नहीं, आपको इस बारे में जानकारी तो होगी नहीं। कुछ दिन पहले तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, लगभग 4 साल पहले का वीडियो है, जब आपको यूट्यूब चैनल ही क्रिएट करने नहीं आ रहा था, क्रिएट किया उसके बाद एक बेचारे लोगों से मिलकर के, कोई दरभंगा के थे, उसके माध्यम से। जान लीजिए कि जितने भी कमेंट आप करवा रहे हैं, आप उन बच्चों के भविष्य को ताक पर रख रहे हैं। हाँ, चूंकि जो भी लोग कमेंट करते हैं, उनके कमेंट के साथ ही उनकी सारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, वो आ जाती है सामने। और जब भी आप, हम, कोई भी लोग अगर टेक्निकल बंदा चाहे तो उसको एक्सेस कर सकता है और पता लगाया जा सकता है कि आदमी ये कौन है। अगर इस बारे में जानकारी लेनी है तो पता करिएगा, गूगल करिएगा आईपी एड्रेस क्या होता है, आप पता करिएगा कि आईपी एड्रेस से मोबाइल नंबर कैसे कनेक्ट होता है, आप पता करिएगा कि आपके यूट्यूब चैनल के साथ में किस तरह से कमेंट जो करते हैं उसका क्या लॉ कहता है। हाँ, तो आप कितने गीदड़ों की आपने जो फौज खड़ी की है, मैं उन लोगों को मासूम समझता हूं। और आप जैसे लोग, जिसे मैं कहूंगा कि रंगा सियार की जो कहानी मैंने आपको बताई थी, उस स्थिति में आप लेकर के हुआ कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आप। क्या आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा? क्या आप कहते कि डीएम साहब तो डरा गए आपसे, एसडीओ साहब आपके आकर के बाहर रसीद लिए थे, आवेदन रिसीव किए थे, लेकिन क्या हुआ? बाद में तक गए थे आप, तो डीएम साहब को दौड़ के आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि डीएम साहब आपसे आवेदन ना लें, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आपका तरीका हमारे समाज के लिए गलत मैसेज है। हर व्यक्ति को अपने अपने दहलीज, अपनी अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक सलीके से काम करना चाहिए। एक दिन के लाइफ में आप बेचैन हो गए थे सब आदमी। बिहार में पैदा लेने वाला व्यक्ति जब पैदा लेता है ना, स्कूल जाने से पहले तो 200 गाली सीख लेता है। मैं सारे लोग जो समझ रहे हैं ना कि हमको गाली देने नहीं आता है, रे पैदा लेना है बिहार में व्यक्ति तो 200 गाली सीख लेता है पहले, जब स्कूल में एडमिशनों नहीं होता तभी। अल्लाह जब शुरू कर देगा ना गाली गिनती के साथ, तो सुनते रह जाइएगा। लेकिन मैं उस बारे में आपको कह रहा हूं कि इज्जत कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सवाल का जवाब देना चाहिए। और तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि रिपोर्टिंग मैंने ग्राउंड में भी की है, मैंने पदाधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया है, मैंने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया है, और यह बात निश्चित है कि पंचायत सरकार भवन सलहा में बनने जा रहा है। पंचायत सरकार भवन सलहा में बनने जा रहा है। और ये जो ढोलक लेकर के पीटेंगे कि हमारे कारण हुआ है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, विपिन मुखिया जी, मैथ मस्ती वाले आप
मुखिया जी, मैं आपको कहता हूं कि आपसे न होने जा रहा है, कुछ नहीं होगा आपसे, कुछ नहीं होने जा रहा है। आपने मुखिया के पद को धूमिल कर दिया है। अब पदाधिकारी कहते हैं काम करने के लिए, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम से जुड़ने के लिए तरीके से आदमी कहा जाता है। अरे कोई तान देगा आपको, पंचायत सचिव तान देगा आपके साथ में, जो नहीं तारतम्य में बैठेगा तो आप परेशान हो जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या विकास किया आपने पंचायत का? वो नाला बनाए, वो बाउंड्री वाल बनाए, उस पर भी आरोप लग रहा है बाउंड्री वाल अभी तक पूरे नहीं हुआ है। खैर, मैं आपको फिर कहता हूं, सवालों का जवाब दीजिए और मेरे पहले वाले वीडियो को देखिए। आप देखते हैं इस वीडियो को, एक दिन आपने बनाया चोर चोर मौसेरे भाई, उसके बाद कहानी खप हो गई। फिर से मैं कहूंगा तमाम दर्शकों के लिए कि आप इसको एकदम दिल पर ना लीजिए। ये संवाद है सीधे सीधे विपिन मुखिया जी और मेरे बीच का, और इसमें हम दोनों को आपको देखना है खाली कि हम दोनों जिस तरह से हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब वो दे रहे हैं कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब हम दे पा रहे हैं कि नहीं। याद रहे मुखिया जी, आप जो माहौल बना रहे हैं कि गांव में झंझट कर लेंगे और झंझट करवा लेंगे लोगों के बीच में, आप दोषी होइएगा। दर्शकों को हम पहले बता दें कि कैसे इस तरह कहते थे आप कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। सबसे पहले मुखिया जी अपने जो नए नवेले जो बच्चे हैं, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, उसको बरगला कर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, तमाम अभिभावक को हम कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों पर निगरानी करिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने आईपी एड्रेस को ट्रैक करवाने का जो प्रयास किया है, तो खास लोकेशन से आईपी ट्रैक हो रहा है और वहां पर जो कमेंट किए जा रहे हैं वो खास लोकेशन से किए जा रहे हैं। और ये बात का मुझे प्रमाण मिलते ही मैं उस पर कार्रवाई करूंगा कि ये जो है, क्या ये विपिन मुखिया जी के ऑफलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, क्या उसके माध्यम से ये कमेंट करवाए जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे बच्चे को बरगला करके उसे इस जंग में ना फेंकिए, उसके कंधे पे चढ़कर बंदूक छोड़ने का प्रयास ना करिए, आपको ये भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हुक्म दरिंदे कानून में भी होता है कि जिसके द्वारा भड़काए गए लोग अगर कुछ करते हैं तो उस पर भी जवाबदेही बनती है। दूसरी बात, आप जो गुंडा पाल कर रखे हैं अपने समाज में, और वो गुंडा मेरे रिपोर्टिंग करने के साथ ही वहां जाकर लोगों को धमकाने लगता है। अब क्या समझ के बैठे हुए हैं? अरे चारे को लड़का ना है आपका, वही 4 लड़का ना जिसको बदल आप चाह रहे कि गुंडागर्दी कर दें, बार बार माइक लेकर कोई घूम रहा है, कोई वह लोगों को धमका रहा है, सबका वीडियो आ गया है सामने में। और तमाम दर्शकों से हम कहते हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं और खास करके मैथ मस्ती चैनल और उसको जो मुखिया जी वाले चैनल के सब्सक्राइबर है, उसके कारण मुखिया जी को जो है तो बच रहे हैं। मुखिया जी आप अपने लोगों के, चूंकि समाज में संतुलन बना रहे, पदाधिकारी यही चाहते हैं। मैं खोल के आपको बता देना चाहता हूं, आज अगर आपका चैनल बंद हो गया होता तो कानून क्या होता आपको सिखा देता पदाधिकारी। हाँ, हम बता दे रहे हैं आपको, लोग ये समझ रहे हैं, पदाधिकारी समझ रहे हैं कि लोगों में नाहक आप उबाल ला देंगे, नाहक व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए नहीं तो आपको तो सीधा कर देते। अब तो मार जूता से आप जो भाषण दे ना वीडियो में ना, ऐसे पत्रकारों को, बेचारा जितेंद्र जी को जो कह रहे थे आप, जूता से मार कर सीधा कर देते, तो गिनता कम और लगता ज्यादा। हाँ, इसीलिए कहेंगे अभी भी ये चालू है बात। मैं फिर से कहूंगा, ये जो वीडियो है जो केवल और केवल संवाद है मुखिया जी आपके लिए, और ये सवाल है आपके लिए, आप उसका जवाब दीजिए। आप चौपाल समाचार के माध्यम से दे सकते हैं, आप इसको हमारे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, आप इसको अपने चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। आप इन सवालों का जवाब मेरा नाम न लिए बगैर भी दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये जनता का सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा और ये आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और नहीं दीजिएगा, पूछते रहेंगे सवाल। आखिरी में कहेंगे, ये लड़िए जंग बेहतर तरीके से, ये लगे कि हाँ कोई था जंगबाज जिसने दिया टक्कर। अरे क्या रे, 4 दिन के रिपोर्टिंग में आप मैदान छोड़ रहे हैं। बस क्या दिन मैंने काम किया आपकी पंचायत में, चैलेंज करिए। आप जितनी योजनाएं आपने चलाई है, आप चलिए साथ में वहां पर चलकर देख लेते हैं योजना क्या है।
लगता है आप बेहतर किए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। खैर, बातें लंबी नहीं होगी, चूंकि सवाल मैं बार बार पूछता ही रहूंगा आपसे। और इस वीडियो को लोग देखें ना देखें, लेकिन मुखिया जी तक पहुंचा दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। ये हम आप तमाम दर्शकों से आग्रह करेंगे। और फिर से हम ये कहेंगे कि ये जो संवाद है वो केवल एक ऐसा नहीं है कि हमने वो एक रिपोर्टिंग की और बात वहाँ ख़त्म हो गई। नहीं 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 नहीं। अरे मुखिया जी जिस तरह से इन्होंने माहौल बनाकर रखा था, डीएम, मैं फलाना, डीएम का नाम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस सभी चीज़ों का जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मुखिया जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बड़ा इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर से पुनः नमस्कार। आशा है कि आप अभी भी कुछ बेहतर कर रहे होंगे। उसका जवाब जब आएगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन जवाब दीजिए। दर्शकों के लिए भी कहेंगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मुखिया जी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है तो, ना लगे तो ना करिएगा। और ऐसे युवा जो खासकर 18 साल से नीचे के हैं, आप अपने आप को संभालिए, आपको बहुत आगे जाना है। और ऐसे ऐसे रंगा सियार के विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन को बर्बाद न करें, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। यही आज की बातें थी। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।